हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत जबरदस्त सरकार है। जी हाँ दोस्तों आज ये वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग क्लास 11 आर्ट्स का हिस्ट्री का सेट 2 देखने वाले हैं। दोस्तों आप लोग पता है इस बार सिर्फ एक ही सेट जारी हुआ है, तो बोलेंगे सर सेट 2 कहाँ से आया? तो आप लोग देखिए, जो जैक बोर्ड और ऑफिशियली पिछले साल जारी किया था जो हिस्ट्री का मॉडल उसका सेट 2 है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आप लोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैक बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है और इसमें से एग्जाम में सवाल आप लोग जरूर बनेंगे। चलिए देख लेते हैं आप लोग का सेट 2 में क्या क्या सवाल है। सभी को शेयर कर दीजिए। देखिए और क्या क्या सवाल है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों का हिस्ट्री देखिए, आप लोग जो क्लास 11 आर्ट्स का हिस्ट्री का, पॉलिटी का और जियोग्राफी का, हिंदी इंग्लिश, इन 5 विषय का मैं आप लोग का वीडियो बना दूंगा। बाकी और किसी का मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो इतना का बना दूंगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं इतना का वीडियो बनाऊंगा। और जिस प्रकार से आप लोग कमेंट कर रहे हो, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल हम लोग क्या है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए मेसोपोटामिया जो है ना, वो दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं मेसोपोटामिया। ठीक है, दो नदियों के जो बीच का भूमि है उसे क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया। बोलोगे सर दो नदी कौन कौन सा है? तो एक है दजला और एक है फरात। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच का है? तो क्या वो कह सकते हो? दजला और फरात। ठीक है, इन दोनों के किनारे बसा हुआ है। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? दो नदियों की भूमि। दो नदी कौन कौन सा है? दजला और फरात, याद रखना। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जो इराक देश है ना, उसी को आप लोग को मेसोपोटामिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ पे थी? तो असीरिया सभ्यता की राजधानी दोस्तों बेबीलोन में थी। तो बेबीलोन इसका सही उत्तर हो जाए, याद रखना। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए सुमेर का शाब्दिक अर्थ जो होता है, ये होता है मिट्टी से बने शहर। ठीक है, तो सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई जाती है, उनमें किन जानवर के चित्र की प्रधानता है? दोस्तों वहां पर जो पट्टिकाएं पाई जाती है, वहां पर मिट्टी की पट्टिकाएं पाई जाती थी। कहां पर? मेसोपोटामिया। दोस्तों मेसोपोटामिया में मिट्टी की पट्टिकाएं पाई जाती थी। उसमें कौन कौन सा जानवर के चित्र बने हुए थे, मतलब बनते थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, वहां पर बैल के भी चित्र बने थे, रोटियां का भी चित्र बनती थी, मछलियां का भी चित्र बनती थी। ठीक है, तो 4 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देख लीजिए क्या, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? तो ये दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन। देखिए मैक्सिमम सभ्यता जो है ना, मेसोपोटामिया उस वक्त की सबसे कह सकते हैं आधुनिक सभ्यता थी, बहुत ही एडवांस था वो उस वक्त। आज हम लोग दोस्तों ईंट के बने घरों में रहते हैं, लेकिन तब देख सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता काफी साल मतलब कितना ही दिन पहले, उस वक्त वो लोग ईंट के घर बना लेते थे, नालियां बन गई थी, सड़कें बन गई थी। तो वो सभ्यता दोस्तों अगर आज तक रहती तो सोचो क्या ही डेवलप हो गया होता। तो 5 का ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल देखिए, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन थी? तो देखिए वहां पर गेहूं, जौ, मक्का ये सारे उपजाए जाते थे, लेकिन जो गेहूं है ना, वो प्रमुख रूप से ज्यादातर मात्रा में उपजाई जाती थी गेहूं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा 7 नंबर की, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो झूलते बाग दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बेबीलोनिया सभ्यता की देन है। ठीक है, झूलता बाग किसमें? बेबीलोनिया की सभ्यता की देन है। ऐसे रखना कि बेबी कोई लड़की है जो बाग में झूल रही है। 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया? अब बताओ बेबीलोन में जो झूलता बाग है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण जो कराया था वो आप लोगों का 8 का सही उत्तर हो जाएगा नबूकदनेस्सर। ठीक है, नबूकदनेस्सर ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में जल की प्लावन की घटना आती है? जल की प्लावन की घटना किस में आती है दोस्तों? तो ये आप लोग क्या आती है? बाइबल पुस्तक में। ठीक है, किसमें? बाइबल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, एक मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे पर हुआ? देखिए मिस्र की सभ्यता का विकास दोस्तों किस नदी पर हुआ? ये नील नदी के किनारे पर हुआ था। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? ये दजला और फरात नदी के किनारे पर हुआ था। उसी प्रकार मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी किनारे? ठीक है, तो ये आप लोग का नील नदी के किनारे पर हुआ था। ठीक है, रोमन साम्राज्य में नाइट किसे कहा जाता है? दोस्तों रोमन साम्राज्य में नाइट मतलब अश्वरोहियों। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो अश्वरोहियों को क्या कहा जाता था? नाइट कहा जाता था। नेक्स्ट, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? ऐसा कौन सा शासक था जो रोम जल रहा था पर वो क्या बांसुरी बजा रहा था? तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीरो। ठीक है, नीरो नहीं, वो जीरो था कि जब रोम जल रहा है तो बताओ वो बांसुरी बजा रहा था। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा नीरो। पेपीरस कहाँ पाया जाता था दोस्तों? तो पेपीरस आप लोगों का नील नदी के किनारे पाया जाता था। ठीक है, कहाँ पर? नील नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रोम का इतिहास किसने लिखा? रोम का इतिहास दोस्तों टाइटस लिवी ने लिखा था। 14 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर देखो, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा दोस्तों? तो जुलाई माह का नाम जो था, जुलाई से जूलियस सीजर से पड़ा। याद रखिए, बहुत आसान सवाल है। जूलियस सीजर से जुलाई का नाम पड़ा। जूलियस जो में इसमें भी जूली आ रहा है, इसमें भी जुलाई आ रहा है। उसके बाद रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? देखिए रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य, यहाँ 3 नाम बोला है तो कोई एक कैसे हो सकता है? तो तीनों को मार देना गोली।
मतलब गोली मार देना सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सदर में देखो, दिनारियस क्या था। देखिए दिनारियस क्या था, तो दिनारियस दोस्तों आप लोगों का चांदी का सिक्का को वहां पर दिनारियस कहा जाता था। ठीक है, किसका सिक्का को, चांदी का सिक्का को दिनारियस बोलता था। तो 17 का 20 सही हो जाएगा। 18 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने रोम साम्राज्य का हृदय, रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। रोम साम्राज्य का हृदय दोस्तों किसे कहा जाता है, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर मतलब किसे, भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। तो 18 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 19 में क्या बोल रहा है, स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों स्पेन जो है आप लोगों का जैतून का तेल के लिए प्रसिद्ध था। कौन था, जैतून के तेल के लिए प्रसिद्ध था। पेपाइरस या पेपिरस इसको बोला जाता है, क्या था, तो ये दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा पेपिरस बोलिए या पेपाइरस बोलिए, एक प्रकार का पौधा था। 20 का जो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 21 में देखिए क्या बोल रहा है कि पेपिरस हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ठीक, हजरत मोहम्मद याद रखना। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तो पैगंबर मोहम्मद का साहब का वास्तविक नाम था, आप लोग याद रखना, हसन। ठीक है, इसका नाम क्या था, हसन वास्तविक नाम था। जिम्मी किसे कहा गया है दोस्तों, तो जिम्मी आप लोग ईसाइयों और यहूदियों को क्या कहा गया, जिम्मी कहा गया है, ईसाइयों और यहूदियों को। हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है, तो हिजरी संवत का आरंभ दोस्तों 24 का सही उत्तर 622 ईस्वी से होता है। याद रखना 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ होता है। तो हिजरी संवत 622 याद रख लीजिए, 24 का 25 देखिए क्या बोल रहा है, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो अल बरूनी ने दोस्तों तहकीक ए हिंद की रचना की थी। 25 का डी सही हो जाएगा। 26 देखिए क्या बोल रहा है, नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है, तो नई फारसी कविता का जनक दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रुदकी को माना जाता है। ठीक है, रुदकी को। निम्नलिखित में भूगोलवेत्ता कौन थे, तो दोस्तों भूगोलवेत्ता इनमें से अल ख्वारिज़मी था। ठीक है, अल ख्वारिज़मी जो थे वो भूगोलवेत्ता थे, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, तो मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी उनका नाम था खदीजा। ठीक है, उनका नाम क्या थी, खदीजा, और उसकी अम्मी का नाम मतलब उसकी माँ का नाम क्या था, अमीना था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खदीजा हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर, किसने दूरबीन और कुतुब मीनार का आविष्कार किया, किसने दूरबीन और कुतुब मीनार का आविष्कार किया दोस्तों, तो ये हो जाए आप लोग का चीनियों ने। किसने, चीनियों ने। 29 का 20 सही हो जाएगा। 30, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो गजनी सल्तनत का संस्थापक 30 का उत्तर सही होता है महमूद गजनवी था। गजनी से महमूद गजनवी मिल रहा है। लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया, तो लुई 14वां के निरंकुश शासन को किसने संभव बनाया, इसको बनाया था रिसूल और मेजारिन ने। तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 32 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था दोस्तों, सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार था सेवा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्वितीय नंबर देखिए, डॉन क्विजोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया, तो ये जो किताब था मतलब उपन्यास था, इसमें कौन सा वर्ग को ज़्यादा दिखाई गया, तो इसमें नाइटो को दिखाया गया है। ठीक है, किसको, नाइटो को। और मैंने नाइट का अर्थ कुछ देर पहले ही बताया, आप लोग जरूर कमेंट करके बोलना क्या होता है इसका अर्थ। 33 का ए सही हो जाएगा। 34 क्या बोल रहा है, रोमन चर्च का प्रधान कौन था दोस्तों, तो रोमन चर्च का प्रधान पोप को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टाइट किस प्रकार का कर था, टाइथ बोलता है या फिर कोई टाइद भी बोलता है, तो ये दोस्तों एक प्रकार का धार्मिक कर था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, तो धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथक जो थे वो मार्टिन लूथर थे। वो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। याद रखना मार्टिन लूथर किंग भी इसको बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, तो कहाँ हुई, कौन किया था, मार्टिन लूथर किंग किए थे। कहाँ से रहने वाले थे वो, तो जर्मनी के रहने वाले थे। 37 का बी सही हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो 38 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी, गुलाबों की लड़ाइयाँ सोचो कहाँ हुई थी, ये इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 40 का ऑप्शन नंबर ए दांते था। क्या था, दांते। ये दोस्तों आप लोग का टोटल 40 सवाल फटाफट से देखिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए और सभी को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और चैनल को पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी और इंग्लिश, इन 5 विषय का मैं वीडियोस दूंगा। ठीक है, आप लोग बहुत हर एक दूसरे जैसे 9th का वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें भी क्या बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं जो ज़्यादा, क्योंकि उनसे होता क्या है ना कि जो 9th वाले विद्यार्थी वो वीडियो नहीं दिख पाते हैं। 11th में आके आप लोग 9th वाले कमेंट कर देते हो, तो 11th का विद्यार्थी 9th वालों को अच्छा से डिस्टर्ब होता है। तो जो जिस क्लास का वीडियो है आप लोग उसी में कमेंट कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें। ठीक है,
बाकी आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, वीडियो सब लोग रेगुलर अपलोड हो रहा है उसको देखिए और दिमाग एग्जाम में धमाका धुआंधार तरीके से पोड़ की तैयारी कीजिए। ठीक है, चलो सो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।